कई बार क्या होता है कि नर्सरी से जब हम प्लांट लाते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद ख़राब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, मैंने कौन-कौन से प्लांट लिए हैं और कैसे उनको रिपोर्ट करना है और ख़राब होने का रीज़न में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कितने बड़े गमले में आपको इन प्लांट को लगाना है और प्लांट के नाम और उसकी केयर भी बताऊँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो नर्सरी से जब हम प्लांट लाते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद ख़राब हो जाता है, उसका रीज़न मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले करते हैं हम मिट्टी की बात। तो मिट्टी हमें तैयार करनी होती है प्लांट्स लगाने से पहले, यानी रिपोर्ट करने से पहले। तो मिट्टी आपको वेल डन तैयार करनी है, यानी बिल्कुल ही भुरभुरी मिट्टी आपको तैयार करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपके जो एरिया में मिट्टी मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप मिट्टी ले लें, उसमें मिला लें थोड़ी सी राख या फिर हल्दी पाउडर। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर है तो वो भी ला सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मिला सकते हैं, या फिर आप नीम खली का जो पाउडर होता है वो मिला सकते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए आपको पहले मिट्टी तैयार करनी होती है, मिट्टी का अहम रोल होता है। तो हमारे यहाँ बालू मिट्टी मिलती है, मैं बालू मिट्टी पहले से ही मिट्टी तैयार करके रख ली। बालू मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद मिला के मैं रिपोर्ट करती हूँ और साथ में हल्दी पाउडर का यूज कर लेती हूँ या फिर ऐसे राख का। तो मैंने नर्सरी से ये शॉपिंग की थी। ये वाला जो प्लांट है ये है अगजोरा और पिंक फ्लावर इसके आते हैं, और ये जो फ्लावर है ये खिला हुआ नहीं था जब मैं लेके आई। अब प्लांट रिपोर्ट कब करना है वो बताती हूँ। जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं तो उसको 4-5 दिन अपने गार्डन में बीच में रख दें, ताकि प्लांट्स नर्सरी में से आता है फिर वो हमारे गार्डन में आता है, तो हम उसको प्लांट के बीच में रख देंगे तो वो उसी वातावरण के अकॉर्डिंग ढल जाता है। वरना अगर हम लाते ही प्लांट को रिपोर्ट कर देंगे तो हमारा प्लांट मुरझाया मुरझाया सा हो जाता है, वो अपने घर के वातावरण या गार्डन के वातावरण के अकॉर्डिंग नहीं ढलता है। तो नर्सरी से प्लांट खरीदे तो 4-5 दिन तो उनको अपने गार्डन में रख दे, उसके बाद ही रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करने का ये तरीका है, आपको अगर काली मिट्टी में प्लांट लगा हुआ है तो उसकी थोड़ी सी रूट्स नीचे से मतलब निकलनी चाहिए, मिट्टी को हटा के ही रिपोर्ट करना है। या फिर आप सारी मिट्टी पानी में भिगो के भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही रिपोर्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी मिट्टी मैंने हटा दी है क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर हम दोबारा से इसको रिपोर्ट करेंगे, तब इसकी मिट्टी हम निकाल देंगे। तो गमला आपको बड़ा लेना है। अगजोरा प्लांट जो होता है वो परमानेंट होता है, फ्लावरिंग वाला प्लांट होता है, इसको धूप में रखना होता है। इसमें और भी कलर आते हैं, जैसे रेड आता है, पिंक आता है। मेरे पास रेड था पहले, बट वो कई साल का हो गया था, फिर उस टाइम में ध्यान नहीं दिया तो वो ख़राब हो गया। तो वो मेरा 6 साल का प्लांट था, बड़ा सा था, अच्छे से फूल आते थे, फिर मैंने ये लिया है। तो अब की बार मैं पिंक लेके आई हूँ और ये नर्सरी से मैंने 130 रुपये का लिया है। तो यहाँ पे जो नर्सरी में प्लांट मिलते हैं थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो नर्सरी विजिट किया था मैंने, तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, तभी मैंने ये प्लांट लिया था अगजोरा का। तो उस दिन के बाद ये प्लांट यहीं मेरे गार्डन में रखा हुआ था। आज मैंने इनको रिपोर्ट किया है। तो आप अगजोरा का प्लांट भी ला सकते हैं अगर फ्लावरिंग वाला प्लांट चाहिए तो। और गमला इसको इतना बड़ा चाहिए, जैसे आपको मैंने दिखाया है 14 या 16 इंच का गमला, आप इसको गमले में आप लगा सकते हैं। अभी दूसरा प्लांट मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। 2 प्लांट मैंने यहीं गली में ही, एक नर्सरी वाला भाई आया था उसी से लिए हैं, तो वो भी दिखाऊंगी, और वो भी फ्लावरिंग वाले ही प्लांट हैं। और अभी मॉनसून सीजन में उन प्लांट को हम लेते हैं तो वो परमानेंट हो जाते हैं। तो इस मिट्टी में भी मैंने थोड़ी सी राख मिला दी है। तो ये जो मिट्टी है मैंने पहले से ही तैयार कर ली थी और ये गमले मेरे खाली थे। तो ये वाला प्लांट देखो मैंने यहीं गली में से लिया है, और ये वाला जो प्लांट है ये है मोगरा का। तो मोगरा का एक मेरे पास पहले भी था, तो वो वाला प्लांट तो कई साल का है और एक बार तो वो ख़राब भी हो चुका था। फिर मैंने मानसून सीजन में उसको दोबारा से रिपोर्ट किया तो वो दोबारा ज़िंदा हो गया और उसमें फिर दोबारा से फ्लावरिंग भी हुई है। तो ये वाला जो प्लांट है ये मेरे को सिर्फ 60 रुपये का ही दिया है उन्होंने, और इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, फ्लावर भी आए हुए हैं और बर्ड्स भी बने हुए हैं। तो ये वैसे तो कटिंग से हम लगा सकते हैं, अगजोरा का भी लगा सकते हैं और ये मोगरा का भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, तो खुशबू वाले प्लांट में आप इसको ला सकते हैं। तो अभी देखो मैं ये मिट्टी हटा के आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हम कई बार क्या करते हैं कि नर्सरी से लाके प्लांट को ऐसे के ऐसे ही गमले में लगा देते हैं, मिट्टी नहीं हटाते। अभी देखो नर्सरी वालों ने क्या कर रखा है, ऊपर की तरफ एक परत चढ़ा रखी है इस प्लांट के चारों तरफ, और ये देखो इसमें एक थैली लगा रखी है। तो हमें मिट्टी हटा के ज़रूर चेक करनी चाहिए अच्छे से। कई बार प्लांट में एक प्लास्टिक की टोकरी होती है, वो भी प्लांट को ख़राब कर देती है, उसको भी हटाना होता है।
और ये मिट्टी हटा के आप ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये लगे कि हाँ भाई ये मिट्टी भुरभुरी निकल रही है तो उसको निकालें और फिर देखें कि रूट्स मिल जाएँ तो ठीक है, नहीं मिले तो ये देखो आपको या तो टोकरी मिलेगी या ऐसी थैलियाँ मिलेंगी। तो ये कटिंग से लगे हुए प्लांट होते हैं, छोटी-छोटी थैलियों में लगा के और फिर उसके चारों तरफ मिट्टी लगा के फिर पॉली बैग में इनको लगा देते हैं नर्सरी वाले। तो देखो आपको ऐसे रिपोर्ट करना है। इसका मैंने थैला सा था, वो जो प्लास्टिक की थैली थी वह निकाल दी और अच्छे से मैंने इसको मिट्टी इसमें गमले में सेंटर में रख के रिपोर्ट कर दिया। तो ऐसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देखो सबका अलग-अलग तरीका होता है लगाने का, बट मैं जो प्लांट लगाती हूँ वो मेरे प्लांट कम से कम 7-8 साल के अभी भी चल रहे हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं ये, जो मैं आपको बता रही हूँ। मोगरा लिया है मैंने, इसको भी आप बड़े गमले में लगाएँ तो सही रहता है और बीच-बीच में इसको प्रूनिंग करते रहें। ये आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा, बहुत अच्छे घर में खुशबू लाएगा। अभी ये जो तीसरा प्लांट है ये भी मैंने यहीं गली में से ही लिया है। तो ये वाला जो प्लांट ये तो उन्होंने मेरे को 130 रुपए का दिया है और इसका नाम है मिनी चांदनी और ये गुच्छों में छोटे-छोटे वाइट कलर के फ्लावर देता है, भीनी-भीनी सी उसमें खुशबू आती है। और इसको दिखाती हूँ मैं, ये बोनसाई में भी आप इसको बना सकते हैं, यानी बोनसाई रूप ही होता है। अब ये देखो ये काली मिट्टी में लगा हुआ है, इतनी सख्त हो रही है मिट्टी और इसको मैं क्या करूँगी इस मिट्टी को हटाने के लिए, अगर मैं ऐसे ही इसको तोड़ूँगी तो रूट्स मेरी टूट जाएँगी प्लांट्स की। तो मैं इसको पानी में भिगो रही हूँ। आपको ऐसे प्लांट जैसे सख्त मिट्टी में लगे हुए काली मिट्टी या लाल मिट्टी, तो आप रिपोर्ट करने से पहले उसको थोड़ी देर पानी में रख दें, तो मिट्टी अपने आप ही निकल जाएगी और हमारी रूट्स भी ख़राब नहीं होएंगी। तो ये देखो ये मिट्टी सख्त हुई पड़ी थी और इसमें जब मैंने ये पॉली बैग हटाया तो इसके अंदर छोटे-छोटे 2 कीड़े भी निकले हैं, तो उन्हीं का थोड़ा-सा मेरे को डर सा भी लगा। तो मैं रिपोर्ट तो कर रही हूँ, बट अभी मानसून सीज़न में जब भी आप प्लांट लेके आए नर्सरी से तो रिपोर्ट करने से पहले ज़रूर चेक करें, क्योंकि इनके अंदर कीड़े वगैरह होते हैं, जो भी स्नेल होते हैं वो कई बार आ जाते हैं। तो आपको ध्यान से चेक करना है और तभी आप रिपोर्ट करें। तो ये देखो ये साथ में ही एक छोटा है, साथ में प्लांट एक थोड़ा-सा बड़ा है। तो ये देखो मैंने मिट्टी इसकी हटा ली, चिकनी मिट्टी थी तो ये चिकनी मिट्टी हमें हटानी होती है। अभी मैं देखो इसको बस इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर दूँगी। मिट्टी तो मैंने बता ही दी आपको कैसे तैयार करनी है। और फिर प्लांट रिपोर्ट करने के बाद आपको कहाँ पे रखना है और कितने दिनों के बाद आपको धूप में रखना है वो भी मैं बताऊँगी और पानी आपको कैसे देना है वो भी बताऊँगी। तो देखो ये बड़ा गमला था मेरे पास, ये खाली रखा हुआ था। वैसे तो मैंने 2 गमले और भी ले रखे हैं, वो भी मैंने 55-55 रुपए के लिए हैं। नर्सरी वाले भाई आया था गली में, उसी से लिए हैं और मैंने 8 गमले और भी मँगवाए हैं, तो 2 तो वो दे गया है और 8 गमले और लेके आएगा। तो मेरे को फ्लावरिंग वाले जो प्लांट हैं मेरे उनको बड़े गमले में रिपोर्ट करना है। तो आप इस मानसून सीज़न में जितने भी मतलब गमले में आपको प्लांट रिपोर्ट करना है बड़े गमलों में, और या फिर कोई भी पौधा हो, अगर बड़ा हो गया हो, रूट बाउंड हो गई हो, काफ़ी साल का प्लांट हो गया हो, तो अगर आपको रिपोर्ट करना है तो ये बेस्ट मौसम है। अब ये देखो प्लास्टिक के जो ऐसे गमले होते हैं ये 30-30 रुपए के हमारे यहाँ मिल जाते हैं। ये गमलों के लिए भी मैं एक प्लांट रिपोर्ट करूँगी, तो ये गमला उस प्लांट के अकॉर्डिंग सही रहता है। तो ये सारी मिट्टी मैं इसमें मिला लेती हूँ। इसमें भी थोड़ा-सा राख और हल्दी पाउडर का मिला के और फिर ये देखो रिपोर्ट कर दूँगी। तो ये देखो ये है रेन लिली, तो ये भी मैं नर्सरी से लेके आई थी और ये वाला प्लांट मेरे को 60 रुपए का उन्होंने दिया था। और ये बताती हूँ ये मानसून सीज़न में बहुत ही प्यारे फ्लावर देता है और ये बल्ब से बनने वाला प्लांट है। इसकी जो बल्ब है वो दिखाती हूँ। छोटे-छोटे ये ऐसे जैसे प्याज नहीं होते, जैसे हम प्याज लगाते हैं और उसके ऊपर ऐसे उनकी जो पत्तियाँ आती हैं, वैसे ही ये इसके बल्ब होते हैं। तो ये बल्ब आप ऑनलाइन भी मँगवा सकते हैं, बट ऑनलाइन जब हम मँगवाते हैं तो कई बार ख़राब भी आ जाते हैं। तो नर्सरी से लाते हैं तो वो सस्ते भी पड़ते हैं और एक बार लाने के बाद दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही बहुत सारे ये बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर फंगीसाइड पाउडर हो तो वो आप ज़रूर डालें। तो मेरे पास है नहीं, मैं तो हल्दी का ही यूज कर लेती हूँ, और या आप राख का यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी ही राख आपको मिलानी होती है, ज़्यादा राख भी प्लांट्स के लिए हानिकारक होती है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी मिला ली है और ये मिट्टी तो मेरी अच्छी है ही। तो ये देखो
जो रेन लिली का जो प्लांट है इसको तो मैं ऐसे के ऐसे रख के रिपोर्ट कर दूँगी। तो इसमें बहुत सारे बल्ब हैं और इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं। जब बारिश आती है तो बारिश में ये खिलते हैं। तो ये वाला प्लांट मेरे पास था नहीं और मेरे को 60 रुपए का ही ये मिला है, तो इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया। यानी मेरे पास जितने प्लांट थे उनको सभी को मैंने आज रिपोर्ट ही कर ही दिया। तो फ्रेंड्स, प्लांट लगाने के बाद आपको प्लांट छाया में रखना है 4-5 दिन तक, जब तक ये अच्छे से लग नहीं जाए। अगर आपने डायरेक्ट इसको धूप में रख दिया है तो इसके पत्ते मुरझा जाएंगे। तेज़ धूप में आपको प्लांट नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा तेज़ बारिश में रखना है। तो पानी आप मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तो डाल दें, और जब रिपोर्ट करें तो थोड़ा सा पानी आप ज़रूर डाल दें। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें दे दिया है। अभी इनको यहाँ शेड के नीचे मैंने रख दिया है और 4-5 दिन के बाद मैं इनको टेरेस पे रख दूंगी, क्योंकि ये फ्लावर वाले प्लांट है, इनको धूप की ज़रूरत होती है। तो धूप वाले प्लांटों को धूप में रखना चाहिए, छाया वाले को छाया में रखना चाहिए, तभी हमारे प्लांट्स अच्छे से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो बारिश का मौसम है, आपको बारिश के मौसम में ऐसे प्लांट अपने इंडोर में रखने हैं जिनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, पानी से ख़राब हो सकते हैं। और ये मेरा छोटा सा यहाँ पे गार्डन है जो मैंने दीवार पे ही बना रखा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।